बाद आपको लोगों को लग रहा है कि आनंद मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं से जो नए लोग अगर पहनेंगे तो उनके जो है पैर से खून निकलने लगेगा और ना संभाल पाएंगे। कम से कम इस खड़ाऊ की आत्मा को शांति मिली, यज्ञ हो रहा है, जो मरी हुई आत्मा है उनको शांति मिलेगी, उनको मुक्ति, वो फिर जन्म लेंगे, फिर यहाँ आकर के पूजा पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे। ये संसार में आए भगवान के लिए, हम राम के भक्त हैं और राम जी के जन्मभूमि के पीछे अपना निवास है, गुरु के चरणों में। कार्यक्रम से जो है आप लोगों को कितना खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी। आजकल के जो है युग में जहाँ पर लोग फैंसी में अपना जूता चप्पल पहनते हैं, हम यहाँ पर जो महात्मा जी से मिले हैं, ये देखिए किस तरीके से ये लकड़ी का जो है खड़ाऊ बना हुआ है और इसको देखने के बाद आपको लोगों को लग रहा है कि आनंद मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं से जो नए लोग अगर पहनेंगे तो उनके जो है पैर से खून निकलने लगेगा और ना संभाल पाएंगे। कम से कम इस खड़ाऊ की ऊंचाई जो है ये देखिए, कम से कम ये मतलब 8 इंच से भी ज़्यादा है और इस ऊंचाई पर भी जो है महात्मा जी चलते हैं और मैं इनसे थोड़ा सा परिचय जानना चाहूँगा और इनके द्वारा जो है आप लोगों को 2 शब्द जरूर सुनवाऊंगा। महात्मा जी कहाँ से आ रहे हैं? हम अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के पीछे जी। परिक्रमा रोड, परिक्रमा मार्ग है, प्रहलाद घाट, जी। महंत पवन कुमार दास फलाहारी, ऊंची खड़ों वाले। अच्छा। का नाम ही जो है मतलब खड़ाऊ वाले बाबा के नाम खड़ों वाले, जी। तो कहीं कहीं से देखिए इनका जो नाम भी है, वो जो इनका इतना ऊंचाई वाला जो खड़ाऊ बना हुआ है, खड़ाऊ बाबा के नाम से मशहूर है। 2.5 किलो का है। 2.5 किलो का। तो आप समझ सकते हैं 5 किलो का वजन, 5 किलो का वजनी जो है खड़ाऊ जो है महात्मा जी पहनते हैं। तो 5 किलो, कहीं आपका अगर चप्पल 1 किलो का हो जाएगा तो शायद आप उसको कंपनी वाले को फेंक देंगे या बहा देंगे। तो आप इतनी कठिन तपस्या, मतलब ये खड़ाऊ का विचार कैसे आया? ये असल में चप्पल चोरी कर लेते हैं लोग, जहाँ कहीं दर्शन करने जाओ तो चप्पल बचाओ कि राम राम करें। अच्छा। तो धीरे धीरे हम छोटे, जब भी आप बाहर आते थे तो चप्पल चोरी कर ले जाते थे? हाँ, जैसे हम कहीं दर्शन करने गए, कहीं किसी भंडारे में गए, किसी के यहाँ गए, तो जहाँ भीड़ ज़्यादा है चप्पल लेके चले गए। अब हम बड़ा परेशान, अब चप्पल कहाँ खोजें, अब बड़ा दिक्कत हो गई। तो कुछ दिन ऐसे चला, फिर हमने खड़ों बनवाए, छोटे खड़ों। अच्छा। तो वो भी लोग मांग लेगा, हमारा बहुत अच्छा, हमको दे दो, तुम दूसरा बनवाओ। हम कहा ऐसा बनाओ कि मांगे न पावे कोई मांगे ही ना पावे। तो देखिए लोग मतलब चप्पल था चोरी कर ले जाते थे और जब छोटे खड़ाऊ बनाए तो लोग मांग ले जाते थे। इन्होंने ऐसा विचार बनाया कि ऐसा हम एक अलग चीज़ करेंगे जिससे लोग मांगेंगे ही नहीं। तो जब से आप 5 किलो का बनवाए खड़ाऊ, तब से कोई नहीं मांगा आपसे। पहनेंगे तो गिर जाएंगे, पहन संभाल पाएंगे नहीं। जो एक बार मैं कहीं जा रहा था, बस से उतरे, कानपुर चौराहे पनकी के पास में, तो वहाँ 2-4 लोग खड़े थे, बोले यार बाबा का नक्शा देखिए, कितना बढ़िया नक्शा मारे जा रहे हैं बाबा खड़ों पहने। हमने सुन लिया, हम गए वहाँ, हम निकाल लौटे। हम कहा भैया क्या बोला आपने? कुछ नहीं मारा। हम कहा ये नक्शा मार रहा हूँ भैया, तुम भी थोड़ा मार लो तुम भी नक्शा। हाँ भाई, कितना वजन? हम कहा 50 ग्राम का है कि नो, इसीलिए नक्शा मार रहे हो, बहुत हल्का है। हम कहा आइए, और जैसे पैर में डाले हैं और उठाए हैं कि गिर गए। एक खड़ों उधर गया, एक खड़ों, दोनों टांग के अंगूठा टूट गए, दांत टूटे, मत्था फटा, अंगुली फट गई, गिर गए, चिल्लाए बड़े, अरे दादा बचा लो, मर गए। हम कहा मजा आया, नक्शा हो गया? कि अरे हमारे पहाड़ है, मेरे बस का नहीं, बड़ी गलती हो गई, माफ करो। हम दक्षिणा दो 1100। क्यों अपमान किया तुमने? कि हमारा आप क्या करें, 1100 तो नहीं। हम कहते 500 दो यार। तो 500 दे के प्रणाम किया, माफी मांगा। हम कहे किसी की हंसी न किया करो, जो चीज़ तुमको नहीं, जैसे तुम फटा पैजामा पहने हो, हमको नहीं पसंद तो हंसेंगे क्यों? पहनो भाई, आजकल फटा पैंट, फटा पैजामा, फटे कपड़े लोग पहन घूमते ना। और पहले पहनते थे लोग, कहते अरे बड़ा फटीचर है साला, फटा पहने घूम रहा है। अब उसको लोग फैशन मानते हैं और महंगा मिलता है। हमने दुकानदार पूछा कि हमारे इसको फाड़ना पड़ता है, उसका पैसा अलग से लेता हूँ। तो आजकल दुनिया फटा ही हाल में घूम रही है। हम लोग साधना वाले हैं, साधना करने के लिए साधक हैं कि जो साधना करे भगवान की प्राप्ति हो, उससे लोगों का कल्याण हो। अगर मैं आशीर्वाद दूं तो उसको भला हो। ये साधना हमारे बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े जो हमारे पूर्वज ऋषि थे, वो सब खड़ों पहनते थे। तो इसके नस का संबंध होता है, अंगूठे के नस का और यहाँ का संबंध। ये ब्रह्मचर्य की साधना में बहुत बड़ा सहायक होता है, विकारों को मुक्त करता है, अंदर की हलचल को खत्म करता है, भगवान की तरफ आकर्षित करता है और वासनाओं से दूर रहता है। इसलिए खड़ों पहनना आवश्यक हो गया है। और मैं आपको एक कष्ट देना चाहूँगा, क्योंकि जो भी देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से तमाम लोग, तो आप थोड़ा सा चल के दिखा दीजिए, क्योंकि लोग ये कहेंगे खड़ाऊ बाबा को तो आपने गाड़ी पे दिखा दिया, तो कहीं हो सकता है कि एक फैशन रहा हो। तो लेकिन देखिए मैं बाबा जी को साक्षात यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है चल रहे। देखिए
देखिए ये जो अनमोल दृश्य होता है बड़े भाग से मिलता है और परमारथ के कार्य साधुन धरा शरीर। जी 2-2 किलोमीटर पैदल चले, जैसे कहीं रास्ता नहीं गाड़ी जाने को पैदल जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्या किया जाए, अब शरीर है। तो ऐसे ही मतलब कि आप चलते हैं। अब चल रहे हैं, देख लीजिए। जी जी जी। चल तो रहे हैं भाई। आप देखिए ये बहुत सावधानी हटी, दुर्घटना बचाना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है भाई। शादी ब्याह करो तो सावधान रहना पड़ता है, नहीं मेरा भाग जाए। जी 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 तो ये अगर इसको सावधान तो ये गिर जाएगा, गिरा देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हर जगह सावधान रहना चाहिए। जी जी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान, किसी भी देश में हो, किसी देश में सावधान रहो कि कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, जिससे कहीं गिरोगे तो अपना तो नुकसान होगा ही, दूसरे लोग भी नुकसान हो। हाँ दुखी होंगे। जी जी इसलिए संसार में आए भगवान के लिए, हम राम के भक्त हैं और राम जी के जन्मभूमि के पीछे अपना निवास है, गुरु के चरणों में। कार्यक्रम से जो है आप लोगों को कितना खुशी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुशी। अब ये इससे सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? जी मोदी, मोदी जी। मोदी और योगी दोनों को जाता है। जी जी ऐसा देवता, ऐसा महापुरुष हम लोगों के लिए भगवान ने भेजा है कि तुम ये सनातन धर्म को आगे करो जाके, और जो कुछ मेरे यहाँ कमी है उसको पूरा करो। तो राम कार्य करने के लिए आए, राम का कार्य कर रहे हैं। राम जी को बैठा दिए, उसके पहले कितना वैभव आ गया, कितने महापुरुष अयोध्या में आ गए, यज्ञ हो रही, भंडारा हो रहा है, बड़े ऋषि मुनि सब कार्यक्रम चल रहा है। और तो ये राम की कृपा है ना, जब राम जी का अवतार होता। जैसे कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, आसुर बढ़े महाअभिमानी, तब तब हरि मनुष्य तन धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करें। तो क्या जो मोदी जी है कोई अवतारी शक्ति है? आमी पुरुष हैं भाई, उनका तो वो प्रधानमंत्री तो भारत के हैं, लेकिन उनके विश्व के प्रधानमंत्री माने जा रहे हैं। विश्व में डंका बज रहा है। बताइए, दुबई में राम मंदिर बना रहे हैं। अच्छा। दुबई में राम मंदिर बन रहा, वहाँ के से 128 देशों के लोग यहाँ राम जी का दर्शन करने आ रहे हैं 22 जनवरी को। तो कम बात है, नहीं कोई पहचानता नहीं था। गडकरी ने इतनी सड़कें दे दी, इतनी सड़कें का पहले धन नहीं था, सब लूट लिए, चोरा लिए, डंप कर लिए। अब योगी जी क्या आँख मूंदते हैं, बस पता लग कहाँ डंप है, तुरंत भेज दिए, जाओ पकड़ो जाके साले को, चोर को पकड़ो। तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भारत का धन है, राम का धन है, तो राम की सेवा में लगे, भारत में लगे, लोगों की सेवा की। भगवान कहते हैं ना, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। मैंने सबको पैदा किया, सब हमारे पैदा किए हुए हैं, सबको प्यार करता हूँ, लेकिन मानव को ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्यों? मेरी भक्ति कर सकता है, संसार का विकास कर सकता है, साधना कर सकता है, अपराध नहीं कर सकता है, इसलिए मानव को ज़्यादा। और जो भक्त हैं, हम भक्तन के भक्त हमारे, तो जो उनके भक्त हैं तो उनको और ज़्यादा प्यार करते हैं। एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, छोटे में बताइएगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। तो मनुष्य को इतना भाग्यशाली क्यों माना गया है कि देवता लोग भी तरसते हैं मानव जीवन पाने के लिए? क्योंकि राम को भी यही अवतार लेना पड़ता है। क्योंकि राम जी कहते हैं ये संसार मायामय है ना, ये भगवान ने अपनी माया शक्ति से बनाया है। क्योंकि जब राम जी का अवतार हुआ और पुष्प वाटिका में गए तो लक्ष्मण जी वहाँ पर थे, उन्होंने पूछा ये सब क्या हो रहा है, ये कौन किसका अवतार है, किसका ये है, किस लिए यज्ञ हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। जिसने जो आदि शक्ति जो संसार, वो मेरी सीता है, उसी लिए यज्ञ हो रहा है। इसीलिए मुझे इससे आकर्षण, क्योंकि मेरी माया है। क्योंकि गोस्वामी जी लिखा है, यन माया बस वर्त विश्व मखन महाविवेवासुरा, जिनकी माया के बस में देवी देवता है, तो आदमी कहाँ चला जाएगा? सब जगह माया है, इसी में आनंद लो, भगवान की भक्ति करो, बस जीवन सार्थक हो जाए। कुकर्म न करो, सत्संग करो, संत की सेवा करो, संत का सानिध्य लो, भक्ति करो, बढ़िया भोग लगा के खाओ, खाना तो ये भोग लगा खाओ, प्रसाद खाओ। कार सेवक यहाँ पर अपना बलिदान दे दिए, आज वो नहीं इस दुनिया में। क्या आपको मतलब उम्मीद थी या प्रभु पर भरोसा था कि ये दिन हमको देखने को मिलेगा, जो ये मतलब इतना बड़ा महोत्सव होने जा रहा है? हम लोग भजन कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जो लोग बलिदान दिए उनकी आत्मा को शांति के लिए अगर आप यहाँ आ जाओगे तो हम लोग का जीवन सार्थक हो जाएगा। उन लोगों हम लोग को जीवन जीवित रखा कि चलो तुम देख लो अपने आँखों से, सबकी आत्मा को शांति मिली। यज्ञ हो रहा है, जो मरी हुई आत्मा है उनको शांति मिलेगी, उनको मुक्ति, वो फिर जन्म लेंगे, फिर यहाँ आकर के पूजा पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे। इस भारत भूमि हमारी भारत माता है, बोलो भारत माता की जय।
श्री राम जन्मभूमि की, अयोध्या नाथ की, अयोध्या धाम की, सरजू महारानी की, श्री हनुमान जी महाराज की, भक्त भगवान की, जनता जनार्दन की, श्री मोदी जी की, योगी जी की, सबके अपने अपने माता पिता जी की। हर हर महादेव। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, परमारथ के कार्य साधुन धरा शरीर। तो ऐसे ऐसे महात्मा है जो कहीं न कहीं से जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो एक खड़ाऊ बाबा के नाम से मशहूर हैं, यहाँ अयोध्या में ही रहते हैं। अगर कोई भक्तगण आपका दर्शन करना चाहे तो कैसे कर पाए? मेरे पास आ जाए, मेरे खड़ो वाला नाम पूछ करके आ जाए अयोध्या में। अयोध्या में कहीं पूछ रहे ऊँची खड़ो वाले महाराज के यहाँ जाना है, सब जानते हैं। महंत पवन कुमार दास, महंत जी, परिक्रमा मार्ग पे आश्रम है महाराज जी का। जी, तो कहीं कहीं से देखिए महाराज जी बहुत ही मशहूर हैं। और भूमि के पीछे रहता हूँ। जिनको भी थोड़ा सा अगर इस संसार से दुख है, तकलीफ है, कहते भवसागर है, संसार दुखों का सागर है, जिनको अपने मन को शांति में लाना है और ऐसे ऐसे महान पुरुषों का दर्शन करना है तो इस अयोध्या नगरी में आइए। अनाज नहीं खाता, पधारी हूँ। सन 80 से मैं यहाँ हूँ। 1980 से यहीं भगवान की सेवा। दिनों से आप जो है केवल फल का 1980 से। 1980 से। तो आप लोग समझ सकते हैं 20-20, 40, 3 मतलब 4, 44 साल से इन्होंने अन्न को ग्रहण नहीं किया है और कहीं ना कहीं से अपने मानव जीवन को जो है सफल बना रहे हैं और तमाम लोगों को जो आत्म कल्याण का जो रास्ता भी बता रहे हैं। तो जिनको भी ऐसे महापुरुष का दर्शन करना है तो इस अयोध्या नगरी में आए। और आप लोग केवल यही पूछ लेंगे कि खड़ाऊ वाले बाबा कहाँ मिलेंगे तो सब लोग बता देंगे। पता नहीं है, हनुमानगढ़ी कहीं जाओ, जन्मभूमि किसी दुकानदार पर ऊँचे खड़ो वाले महाराज जी जाना है, बता देगा। कमेंट में रहते मोटरसाइकिल से घूमते रहते। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि महात्मा जी की बातें और वचन सुंदर कैसे लगे। और सबको सर्वे नाम है, सर्वे भद्दान कामा कचित हुआ, सबका सुख हो, सब लोग भक्ति करें, अयोध्या हो, दर्शन करो और राममय हो जाओ। क्योंकि मानव जीवन तभी सफल जब राममय हो जाओगे, राम के हो जाओ। नहीं तो खा के क्या है, खाते खाते लोग चले गए, मर गए। और जो भी खाओ भगवान का भोग लगा के खाओ, प्रसाद खाओ, खाना मत खाओ, प्रसाद खाओ बस। देखिए ऐसे महात्माओं का जो दर्शन हुआ, हम लोग भी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। तो आप लोग भी अयोध्या में आइए और ऐसे ऐसे जो महात्माओं का भी दर्शन कीजिए और अपने मानव जीवन को सफल बनाइए। और इसी तरीके से जो भी यहाँ की सुंदर सुंदर अनुपम चीज़ें होंगी हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जय हिंद।